हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का वेब डेवलपमेंट के सबसे पहले लेक्चर के अंदर। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर। और आज की ही लेक्चर में हम शुरू कर देंगे लिखना अपना कोड, ताकि एट द एंड ऑफ फिफ्थ लेक्चर आप इस बात को समझ जाएं कि एक प्रॉपर वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है। और आप इतने केपेबल हो जाएंगे कि आप खुद की या किसी एक एंटिटी के लिए वेबसाइट बना के डिलीवर कर सकें। ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट गोल रहेगा इन 5 दिनों के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। और हम शुरुआत करेंगे HTML के थ्रू ही। तो जब भी हम वेब डेवलपमेंट शुरू करते हैं हम शुरुआत करते हैं HTML के थ्रू ही। और जो सबसे पहला सवाल होता है ये होता है कि टेक्नोलॉजीज तो इतनी सारी आ चुकी हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें पढ़ते होंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, अलग अलग तरीके से वेबसाइट बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन हम हमेशा शुरू HTML से ही क्यों करते हैं, उसके दो कारण हैं। देखिए, जब वेबसाइट की रचना हुई थी, जब वेबसाइट आना शुरू हुई थी, तो सबसे पहले वो बनना शुरू हुई थी HTML के अंदर ही। उनके अंदर CSS भी अप्लाई नहीं होता था। और आजकल के जितने मॉडर्न वेब ब्राउजर अवेलेबल हैं, या यूं कहें जितने भी वेब ब्राउजर अवेलेबल हैं, सबके सब आपकी जो वेबसाइट है उसे रेंडर तो HTML के अंदर ही करते हैं एट द एंड, ठीक है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसे लिख लीजिए, लेकिन एक ब्राउजर सिर्फ समझ सकता है HTML को ही और उसे ही रेंडर कर सकता है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं अभी पहला लेक्चर। तो आपके सामने आप देख सकते होंगे दो लोगो जो हैं HTML के और CSS के। और हमारा मोटो क्या है कि हम HTML और CSS प्रॉपरली कंप्लीटली समझ जाएं इन 5 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और यहां पे आ जाते हैं शब्द के ऊपर, जो कि है वेब डेवलपमेंट। ये शब्द कहां से आया, इसे लाया क्यों गया, और ये वेब डेवलपमेंट बना कैसे। तो देखिए, जो ये वेब डेवलपमेंट शब्द है ये दो शब्दों को मिला के बना है, वेबसाइट का वेब और डेवलपमेंट का डेव। तो यूजुअली हम कहते हैं वेब डेव। अब ये जो वेबसाइट है ये तो आप देख ही सकते हैं, इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, उसे वहां पे जाके आप उस वेबसाइट का कंटेंट देखते हैं। क्या करते हैं, आप वहां पे जाके उस वेबसाइट का पूरा कंटेंट देखते हैं। वो एक वेब पेज हो सकता है, वो वेब एप्लीकेशन हो सकता है, नाम अलग अलग है, बट एट द एंड आपके सामने एक रेंडर होके पेज ही आ रहा है। जो दूसरा शब्द है वो है डेवलपमेंट से। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है जिस इंसान ने वो पेज बनाया उसने उस पेज को प्रॉपरली डेवलप किया है। तो वहां से शब्द आया डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन वेब पेज एंड मेंटेनिंग इट, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो इन दोनों शब्द को मिला के एक शब्द बना वेब डेवलपमेंट, और आज की दुनिया में हम कहते हैं वेब डेव, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। हम जैसे ही नेक्स्ट चीज पे आते हैं तो बात आती है कि वेबसाइट कितने तरीके की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, मेजरली वेबसाइट सिर्फ दो तरीके की होती हैं। पहली होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब यह होता है कि मैं अगर किसी वेबसाइट पे जाता हूं, आप भी अगर उस वेबसाइट पे जाते हैं, और मेरे और आपके दोनों के दोस्त उस वेबसाइट पे जाते हैं, तो जो कंटेंट है वो कंटिन्यूअसली सेम रहेगा हम चारों के लिए। उसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट, जिसके अंदर जो कंटेंट है वो कभी भी नहीं बदलता 99% केसेस में। मींस अनलेस अनटिल द वेबसाइट को अपडेट किया गया हो। मींस जो कंटेंट एक बार बना के डाल दिया गया सर्वर के ऊपर, वो सेम दिखेगा हर एक इंसान को जो भी उस वेबसाइट को विजिट करेगा। डायनेमिक वेबसाइट का मतलब यह होता है जो कंटेंट है वो यूजर पे बेस्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब का अकाउंट खोलते हैं, मैं खोलता हूं और हमारे दोस्त खोलते हैं, तो 100% चांस है हम चारों को जो कंटेंट दिखेगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये होता है डायनेमिक वेबसाइट एक सिंपल लेमन टर्म के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक वेब डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन होता है, बेसिक्स, वो समझ में आ गया कि वेब डेवलपमेंट शब्द कहां से आया और ये स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि HTML क्या होता है और HTML में कोड लिखना हम कहां से शुरू कर सकते हैं।
तो HTML की शुरुआत करने से पहले चलिए समझ लेते हैं HTML क्या होता है और फिर हम शुरू करेंगे लिखना कोड HTML के अंदर। तो देखिए HTML क्या है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं HTML का लोगो क्या है। तो ये लोगो है, आपने पहले वाले स्लाइड्स में देख लिया होगा। नेक्स्ट, HTML एक स्केलेटन होता है एक वेबसाइट का, ठीक है। अब स्केलेटन को समझे कैसे वो जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोई वेबसाइट देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे PW स्किल्स की वेबसाइट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक लोगो है, फिर एक स्क्वायर बॉक्स है, फिर आप देखते हैं माई कोर्सेज लिखा हुआ है और फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन है और उसके नीचे फिर से कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। तो स्केलेटन का मतलब क्या होता है, जब भी आप HTML के अंदर कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले आप एक वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं और फिर CSS की मदद से उसे डिज़ाइन देके उसे एक फैंसीनेस देते हैं ताकि वो नॉर्मल ह्यूमन को अट्रैक्टिव लगे। पर जो ओरिजिनल HTML होता है वो एक पूरा का पूरा ढांचा होता है एक वेबसाइट का। मीन्स एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक लेआउट होता है जिसके ऊपर हम CSS लगा के उसे एकदम सुंदर बनाते हैं ताकि लोगों की आइज को वो अपीलिंग लगे, ठीक है। सेकेंड, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या काम क्या करता है, तो सिंपल इतना ही काम करता है कि वेब पेज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने की मदद करता है, ठीक है। मीन्स आप HTML के अंदर जो कोड लिखेंगे तो CSS या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंसर्ट करने से पहले या जब भी आप उसे इंसर्ट करने वाले रहेंगे तो उससे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए उस वेबसाइट का, ताकि आप CSS या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंसर्ट करके उससे और इम्पोर्टेंस दे सकें या उसे और अच्छी डिज़ाइन दे सकें या उसे क्लिकेबल बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आप HTML लिखते हैं तो HTML के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, आप अगर नॉर्मली लिखेंगे कुछ भी, मान लीजिए मैंने लिखा PW स्किल्स, तो PW स्किल्स जो मैंने लिखा वो नॉर्मल एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा। लेकिन जब हम HTML के अंदर लिखते हैं तो हम एक एलिमेंट की मदद से इस PW स्किल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं हेडिंग की। तो एक एलिमेंट लिखेंगे हम सबसे पहले और एलिमेंट लिखने के बाद हम लिखेंगे PW स्किल्स, ताकि ये जो PW स्किल्स है ये नॉर्मल टेक्स्ट ना रह के एक हेडिंग बन जाए वेब पेज के ऊपर और ब्राउज़र उसे समझ सके कि हाँ ये एक हेडिंग है जिसे मुझे एक हेडिंग की तरह दिखाना है सारे के सारे यूजर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने बोला HTML क्या होता है, एक स्केलेटन। स्केलेटन मतलब स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है तो सुंदरता तो बाद में आई है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा है पूरे के पूरे बोन से, तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल ढांचा है हमारी बॉडी का, फिर उसके ऊपर स्किन्स को लगा के उससे सुंदरता दी गई है, ठीक है। तो HTML का सिंपल सा मतलब होता है जो एक वेबसाइट होती है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के रेडी करना, ठीक है। अब सवाल आता है ये स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कहाँ पे, क्या हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे या हम कुछ भी इंस्टॉल करेंगे हम अपने कंप्यूटर के अंदर, हैवी सॉफ्टवेयर या कुछ भी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी भी प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर अपने अंदर यूज नहीं करने वाले, मींस कोडिंग करने के लिए यूज नहीं करने वाले। हम सिंपली PW स्किल्स की जो लैब है उसे यूज करेंगे और पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट उसी के ऊपर हम कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक चीज चलनी चाहिए वो है गूगल क्रोम। आपको और किसी बात की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं PW स्किल्स की लैब के ऊपर। तो आपको आ जाना है PW स्किल्स के ऊपर और यहां आते ही क्लिक कीजिए PW स्किल्स की लैब के ऊपर, फिर लैब ओपन हो जाएगी। आप इसे गो थ्रू करके एक बार समझ सकते हैं और आप क्लिक करेंगे स्टार्ट योर लैब पे और आप दे सकते हैं माई लैब के अंदर इस वक्त मैंने कोई भी लैब नहीं बनाई हुई है। फिर मैं आ जाऊंगा लैब टेम्पलेट के अंदर और हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट। तो हम क्लिक करेंगे वेब डेवलपमेंट के ऊपर और फिर क्लिक करेंगे हम HTML CSS के ऊपर। अब हम अपनी लैब को नाम देंगे, तो हम लैब को नाम देंगे क्लास 1 और करेंगे प्रोसीड पे क्लिक। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं विद इन नेक्स्ट 5 to 6 सेकेंड हमारी लैब लॉन्च हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं लैब लॉन्च हो गई है। ये कुछ चीजों को ब्राउजर के अंदर मींस सेटअप करके रेडी करेगा आपके लिए। तब तक आप एक काम करोगे, ये इमेजेस और इन सभी फोल्डर को करोगे राइट क्लिक एंड
डिलीट परमानेंटली। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ कंप्लीटली स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं, प्रेस एनी की टू क्लोज द टर्मिनल, मैंने कर दिया टर्मिनल को क्लोज। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं क्लोज, जल्दी हो जाएगा। और मैंने प्रीव्यू को भी कर दिया बंद। अब हम बनाएंगे सबसे पहली फाइल और उसको नाम देंगे index.html और हिट करेंगे एंटर। index.html क्यों लिखा? ताकि जब ब्राउजर इस पेज को रेंडर करे तो वो समझ सके कि हाँ ये फाइल HTML की है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए हम लोग। तो शुरू करते हैं कोडिंग करना। ठीक है, और एक चीज, जितने भी जरूरत की प्लगइन्स और ये सारी चीजें होती हैं, मतलब आपको रन करने के लिए, वो सब कुछ ये लैब अपने अंदर ही रेडी कर देगा। आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाएगा काम करने के लिए, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं, और मैंने बोला था HTML की एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट, ताकि हम समझ सकें, हम इन द सेंस ब्राउजर समझ सके कि जो आप लिखने वाले हैं वो है क्या। ठीक है, तो हम कोडिंग करेंगे HTML के अंदर। तो पहले जान लेते हैं कि एलिमेंट को लिखते कैसे हैं। तो हाँ, हम बना चुके हैं अपना सबसे पहला index.html पेज। अब इस पेज के अंदर जैसे ही हम कंटेंट लिखना शुरू करते हैं, हमें यह ध्यान रखना पड़ता है जो कंटेंट होता है वो किसी ना किसी टैग के अंदर लिखा रहे, ताकि ब्राउजर समझ सके कि उस कंटेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको PW स्किल्स जो है वो एज अ हेडिंग दिखानी है वेब पेज को, तो जब आप कोड कर रहे होंगे तब आपको कोड करते वक्त ये बताना रहेगा कि PW स्किल्स जो है ये एज अ हेडिंग दिखने वाला है वेब पेज के ऊपर। तो ये बताने के लिए आपको PW स्किल्स को एक टैग के अंदर लिखना होगा। अब ये टैग कैसे लिखा जाता है? तो जब भी टैग एक लिखा जाता है, 99% केसेस में जितने भी टैग HTML के अंदर हैं, उनके अंदर एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। बहुत कम ही ऐसे टैग हैं जो सेल्फ एनक्लोजिंग होते हैं, मतलब उसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता। वो मैं आने वाले सेशंस में आपको बताता हूँ। अभी हम जान लेते हैं जो बेसिक होता है वो कैसे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे हेडिंग दिखानी है, तो जब भी मुझे हेडिंग दिखानी होगी तो हेडिंग मैं एक टैग के थ्रू दिखाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H1, ठीक है, मैंने लिखा H1। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा PW स्किल्स। ठीक है, तो अब मेरा जो वेब पेज है वो समझ जाएगा कि मुझे PW स्किल्स को एज अ हेडिंग दिखानी है वेब पेज के ऊपर। एम आई क्लियर? यस, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। और एक चीज, इस पूरे को हम कहते हैं एलिमेंट। ये जो मैंने अंदर लिखा है ये है कंटेंट। ये जो मैंने यहां पे H1 लिखा है ये है ओपनिंग H टैग और ये है क्लोजिंग H1 टैग। और इन पूरे को मिला के बनता है एक एलिमेंट। ठीक है, तो जब भी हम एक HTML डॉक्यूमेंट लिखने की शुरुआत करते हैं, हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जो सबसे पहले दो टैग हों वो HTML ही हो। फॉर एग्जाम्पल HTML। तो अब मैं जितने भी कंटेंट लिखूंगा वो सब के सब कंटेंट इन दोनों टैग के अंदर, मींस ये सिंगल पेयर ऑफ जो टैग है इसके अंदर ही लिखेंगे। और इसके अंदर भी दो सेक्शंस बनाते हैं हम, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं फिर से, हेड और दूसरा होता है बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर हम वो कंटेंट लिखते हैं जो हमें वेब पेज पे दिखाना है। हेडिंग के अंदर हम वो कंटेंट लिखते हैं जो हमें ऊपर टैब पे दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है माई लैब्स फिर PW स्किल्स। तो जो चीज मुझे यहाँ ऊपर जो टैब का ऑप्शन आता है, अगर मुझे वहां दिखाना है तो ये मैं लिखूंगा हेडिंग के अंदर। और जो मुझे नीचे यहाँ वेब पेज पे दिखाना है वो मैं लिखूंगा बॉडी के अंदर। होप इतना क्लियर हो गया हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक टाइटल दिखाना है सबसे ऊपर जहां पे लिखा रहे PW स्किल्स, और नीचे हेडिंग में लिखा रहे क्लास 1। ठीक है, हेडिंग में क्या लिखा रहे? क्लास 1। अब ये जो हेडिंग होती है HTML के अंदर, ये 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। मींस H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 is the most important heading and H6 is the least important heading inside HTML। ठीक है, जब भी हम ऐसे हेडिंग लिखते हैं तो इस तरह पूरा का पूरा डिवाइड किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, मुझे H1 के अंदर चाहिए क्लास 1। ठीक है, मैं ये, हाँ एक और चीज,
जब भी आप पीडब्ल्यू स्किल्स की लैब पे काम कर रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। ठीक है, अब मैंने इतना तो लिख लिया, अब मुझे इसका आउटपुट देखना है। मींस ये जब मेरा वेब पेज एक ब्राउजर रेंडर करेगा तो ये दिखेगा कैसे, मुझे ये जानना था। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा राइट क्लिक और मैं क्लिक करूंगा ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे ही मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं, मुझे एक पोर्ट नंबर यहां पे लिखकर आ जाता है जो इस समय है 5500। अब इसे रन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये यूआरएल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद न्यू टैब पे जाके इसे पेस्ट करना है और जो हमने पोर्ट नंबर जस्ट अभी देखा उसे यहां पे लिख के एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे आपने यहां पे जो वेब पेज बनाया वो वेब पेज यहां पे लोड हो गया। क्लास 1 इज द हेडिंग, क्लास 1 इज द हेडिंग। और टाइटल में मैंने क्या दिया था, पीडब्ल्यू स्किल्स। तो कहां पे दिख रहा है वो, ऊपर मुझे जो टैब का बॉक्स आता है उसके अंदर मुझे दिख रहा है पीडब्ल्यू स्किल्स। ठीक है, इसी तरह मैं H2 बना सकता हूं। H2 होगा क्लास 2 मान लीजिए। ठीक है, फिर मैं H3 बना सकता हूं, मान लीजिए ये होगा क्लास 3। नेक्स्ट में बनाता हूं H4 जो कि होगा क्लास 4। इसके बाद होगा H5 जो कि होगा क्लास 6, सॉरी क्लास 5। और जो लास्ट होगा H6 वो होगा क्लास 6। अब इसे मैं देखता हूं तो इसे वापस से आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रनिंग है। आपको जस्ट इस वेब पेज पे जाना है और आप देख सकते हैं H1 से लेके H6 तक सारी चीजें प्रॉपरली लोड हो चुकी हैं मेरे ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो H1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग और H2 उससे कम, H3 उससे कम, करते करते H6 तक हम गए जो मोस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो। और मैं आपको एक सच बताता हूं, हम यूजली रियल लाइफ कोडिंग में कभी भी H4, H5 और H6 का यूज नहीं करते। मेजरली जो हेडिंग्स होती हैं वो H1, H2 और H3 के अंदर ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम एक पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे पास टैग है पी टैग। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। मैंने किया तो पी का ओपनिंग टैग आ गया और पी का क्लोजिंग टैग आ गया। अब मुझे जो भी इसके अंदर लिखना है मैं लिख सकता हूं। तो जब भी हम वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो कंटेंट हमें वेब पेज पे दिखाना है उसकी शॉर्टेज होती है। तो उस दौरान हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक चीज है जिसका नाम है लॉरियम इप्सम। अब ये लॉरियम इप्सम क्या करता है, ये आपको फेक वर्ड्स ला के देता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 50 वर्ड चाहिए या 10 वर्ड चाहिए, 7 वर्ड चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है लॉरियम और फिर कितने शब्द चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 10 वर्ड्स, तो मैं लिखूंगा 10 और प्रेस करूंगा टैब की। क्या प्रेस करूंगा, टैब की। मैंने प्रेस किया टैब। एज सुन एज मैं टैब प्रेस करूंगा, मैं इसको हाइड कर देता हूं, आप देखेंगे 10 वर्ड का मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया है। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये देखिए 10 वर्ड का एक पैराग्राफ आ चुका है। नहीं विश्वास हो रहा, एक और करके देख लेते हैं पैराग्राफ। यहां पे मुझे लॉरियम चाहिए 50 वर्ड्स का और मैं क्या प्रेस करूंगा, टैब। और मैंने जैसे ही टैब प्रेस किया मेरे पास 50 वर्ड्स का पूरा एक पैराग्राफ आ चुका है। अब ये पैराग्राफ तो आ गया, मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ के अंदर थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग मतलब मैं चाहता हूं कुछ जो शब्द हैं वो बोल्ड दिखे, मैं चाहता हूं कुछ जो शब्द है वो मुझे इटैलिक दिखें, और मैं चाहता हूं कुछ ऐसे शब्द हों जो हाईलाइट होकर आ जाए। मेरी इस वक्त रिक्वायरमेंट ये है। तो सबसे पहले करते हैं बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए मान लीजिए ये जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर यहां पे लिखा हुआ है पीडब्ल्यू स्किल्स। अब मुझे इसे करना है बोल्ड। तो बोल्ड के लिए हमारे पास है बी टैग। बी का मतलब होता है बोल्ड, और इस बोल्ड टैग के अंदर मैं इसे लाके पेस्ट कर दूंगा और चलते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये बोल्ड होकर आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर दी। अब मान लीजिए उसके बाद ये जो कैरेक्टर है ये चाहिए मुझे, किसमें चाहिए ये मुझे, ये चाहिए मुझे इटैलिक्स में। तो इटैलिक के लिए होता है शब्द आई, और इसके अंदर मैं इसे कट करके यहां पे पेस्ट कर दूंगा। अब चलते हैं देखते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इटैलिक होकर
आ चुका है। एम आई क्लियर? हमने क्या सीख लिया? हमने बोल्ड सीख लिया, हमने क्या सीख लिया दूसरा? इटैलिक्स सीख लिया है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं, मेरे पास यहां पे फिर से पीडब्ल्यू स्किल्स है दूसरे पैराग्राफ में, लेकिन अब ये जो पीडब्ल्यू स्किल्स है ये हाईलाइट होकर आए। कैसे आए? ये हाईलाइट होकर आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा MARK। ठीक है, मार्क का मतलब होता है वो पर्टिकुलर चीज जो मार्क के अंदर लिखी है वो हाईलाइट होकर आ जाती है। अब देख लेते हैं। तो आप देखिए ये हाईलाइट हो गई है येलो कलर के अंदर और हमें वेब पेज के अंदर हाईलाइटेड दिख रही है। ठीक है, तो एक चीज अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैं स्लोली स्लोली मेरे पूरे वेब पेज का स्केलेटन रेडी करते हुए जा रहा हूं, एक ढांचा रेडी करते हुए जा रहा हूं, जिसमें लास्ट में मैं कुछ ना कुछ और डिजाइन मतलब CSS का यूज करके उसे मैं खूबसूरत बना दूंगा। बात समझ में आ रही है? HTML से मैं ढांचा रेडी करूंगा और फिर उसमें मैं CSS लगा के उसे खूबसूरत बना दूंगा ताकि वो आई अपीलिंग हो जाए। ठीक है, हमने 3 चीज सीख ली, बोल्ड, इटैलिक और मार्क। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि मैथ में आपने देखा होगा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मींस 2 raised to the 2। ठीक है, तो अब हम उसे बोलते हैं 2 to the square, ऐसा बोला जाता है। तो वो हम HTML के वेब पेज पे कैसे लिखेंगे वो जान लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे आ जाऊंगा। ठीक है, हम लोग यहां पे न्यू लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, और न्यू लाइन पे मैं फिर से लिखता हूं पैराग्राफ। ठीक है, तो दो चीज होती है, एक होती है सुपरस्क्रिप्ट और एक होती है सबस्क्रिप्ट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा के समझाता हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यहां पे 10 है, मैं चाहता हूं 10 to the power 2, तो मैं लिखूंगा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट, मैं और यहां पे लिख दूंगा 2। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, वेब पेज लोड होगा, रिफ्रेश मार देते हैं तो आप देखेंगे यहां पे आएगा 10 to the power 2। अब मान लीजिए मुझे ये जो 2 है ये नीचे चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसा मान लेते हैं इजी भाषा में। तो मैं यहां पे लिखूंगा सबस्क्रिप्ट मैंने लिख दिया 2। ठीक है, अब आप देखेंगे ये 2 यहां पे नीचे आ चुका है। तो ये था सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने देखा होगा अमेजोन के अंदर प्राइस लिखी होती है, फिर उस प्राइस को काट दिया जाता है और एक दूसरी प्राइस लिखी रहती है। ठीक है, तो वो कैसे लिखा रहता है वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैं पैराग्राफ के अंदर लिख रहा हूं ₹10,000। ठीक है, मैंने कितना लिख दिया? ₹10,000। मैं चाहता हूं कि जो 10,000 लिखा हुआ है उस पर एक लाइन खींच कर आ जाए। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा डेल, और इस डेल के अंदर, डेल इन द सेंस डिलीट के अंदर मैं लिख दूंगा 10,000 और यहां पे मैं लिख दूंगा 7,000। ठीक है, क्लियर? अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं 10,000 कट चुका है और नई प्राइस 7,000 वेब पेज के ऊपर लिखकर आ गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम समझेंगे कि हम लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स कैसे बना सकते हैं। मतलब हम देखते हैं ना 1 फिर कुछ लिखा रहता है, 2 फिर लिखा रहता है, फिर 3 फिर लिखा रहता है, फिर 4 फिर लिखा रहता है, या तो फिर बुलेट पॉइंट होते हैं, डॉट 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 और कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो हम वो वेब पेज के ऊपर कैसे बना सकते हैं, चलिए उसे समझ लेते हैं। तो उसे बनाने के लिए हमेशा आपको क्या करना रहेगा? आपको बनाना रहेगा, देखिए जो 1 2 3 4 होता है वो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और जो 0 1 2 3 सॉरी बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर, तो मैंने लिखा OL। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट, OL इन द सेंस ऑर्डर लिस्ट। अब इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर आएंगे सारे के सारे लिस्ट आइटम्स, तो मैं लिखूंगा LI। ठीक है, मैं लिखूंगा LI। अब मान लीजिए मैं लिख देता हूं 1, फिर मैंने LI बनाया, मैंने लिख दिया 2, फिर मैंने बनाया LI, मैंने यहां पे लिख दिया 3। ठीक है, फिर बनाया, फिर मान लीजिए मैं इनको करता हूं कॉपी, आ जाते हैं हम नेक्स्ट लाइन पर, मैं कर देता हूं इन्हें पेस्ट। अब जब आप जाके आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पे सीक्वेंस बन चुका है 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 जो तो मैंने कंटेंट लिखा है कंटेंट वैसा ही रहेगा, बट नंबरिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे करके कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद फिर से यहां पेस्ट कर देता हूं, तो आप देखेंगे फिर से वो नंबरिंग रेडी हो चुकी है। तो ये थी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब मान लीजिए मुझे चाहिए अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब मुझे सब कुछ चाहिए बुलेट पॉइंट्स के अंदर, तब कैसे लिखा जाएगा तो वो समझते हैं। तो मैं इसे करता हूं कॉपी और हम नीचे आके कर देते हैं पेस्ट।
एज अ प्रोग्रामर कॉपी पेस्ट करना आपका बॉर्न राइट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूएल। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए बुलेट पॉइंट्स के अंदर सारा का सारा कंटेंट आ चुका है। मुझे ये बुलेट पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रॉपर टैग्स का इस्तेमाल किया था। मेरा पेज, मेरा जो वेब पेज है वो इसे समझ के प्रॉपरली रेंडर करके ऐसे दे देता है। ये बात समझ में आ गई? तो हमेशा याद रखिए, जब भी हम HTML लिखते हैं तो हमें उस टैग का प्रॉपरली इस्तेमाल करना है। जिन जिन टैग्स को हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पे ये कंटेंट इस तरह दिखे, जिस तरह हम दिखाना चाहते हैं, पहले हमको सोच लेना कि हमको दिखाना इस तरह है, और बेस्ड ऑन दैट हम टैग यूज करेंगे, ठीक है। और फिर उस टैग्स के अंदर हम CSS को यूज करके उसे और ज्यादा स्टाइलिश बना देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे एक चीज हाइड कर रहा हूं जो है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। वो मैं आपको समझाऊंगा जब हम CSS स्टार्ट करेंगे तब। अभी के लिए क्लास हम जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या समझ लिया? हमने समझा कि हम HTML लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हमने समझा कि HTML का डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन में लिखा जाता है, तो वो होता है .html के फॉर्म में। हमने एक फाइल बनाई .html, फिर हमने HTML का टैग लिखा, फिर उसके बाद होता है एक हेड टैग और एक होता है बॉडी टैग। हमने समझा जो हेड टैग के अंदर लिखा होता है वो ऊपर टैब जहां पे होता है वहां पे जाता है, और बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा रहता है वो कहां पे जाता है? वो नीचे वेब पेज पे जाता है, ठीक है। फिर हमने समझा कि हेडिंग कितने तरीके की होती हैं, फिर हमने समझा कि पैराग्राफ कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ के अंदर कंटेंट लाने का शॉर्टकट क्या है जो कि है लॉरेम इप्सम, और हमने कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग सीखी जैसे बोल्ड, इटैलिक, मार्क, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड डिलीट, ठीक है। उसके अलावा हमने सीखा कि हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये था बेसिक्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे इन द सेंस हम समझेंगे टेबल कैसे बना सकते हैं, इमेजेस कैसे लोड कर सकते हैं, और हम समझेंगे कि अब हम वीडियोस को कैसे लोड कर सकते हैं। और HTML के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सिमेंटिक टैग्स, हम अब उसे समझेंगे। तो चलिए अब हम बना लेते हैं एक टेबल और जानते हैं टेबल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं टेबल बना कैसे होता है। टेबल क्या होता है? मल्टीपल रोज और कॉलम को एक साथ कर दिया जाता है, तो हम एक टेबल का फॉर्मेट फॉर्म कर लेते हैं। मल्टीपल रोज होती हैं, मल्टीपल कॉलम्स होती हैं, उन्हें जब हम एक साथ कर लेते हैं तो हम एक टेबल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये है हमारा आउटपुट। अब हमें इसे HTML में कोड कैसे करेंगे ताकि हम उस फॉर्म में उसे देख सकें। तो जैसे कि आपको पता है, हमें आउटपुट इमेजिन करके कोई ना कोई उस तरह का टैग यूज करके उसे लाना होता है सिंपली, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए एक टैग है जिसका नाम पहले से ही है टेबल, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर मुझे बनानी होगी रोज और कॉलम, ठीक है। तो अब बनाएंगे रोज। तो रोज बनाने के लिए होता है TR, ठीक है। TR मतलब टेबल रो। अब इस सबसे, मान लीजिए अगर आप कोई टेबल बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अपने क्लास का टाइम टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल रोज एंड कॉलम होती है, मींस एक जगह पे टाइम लिखा होता है, एक जगह पे डेज लिखे होते हैं, और बीच में जो होता है वो सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। तो कोई भी टेबल जो होता है उसके जो सबसे पहली रो होती है उस पर होती है हेडिंग मैक्सिमम टाइम। तो मान लीजिए जो मेरी सबसे पहली रो है उसके अंदर होगी टेबल हेडिंग, तो मैं लिखूंगा TH। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हेडिंग 1। मान लीजिए एक और है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हेडिंग 2। मान लीजिए एक और हम लेते हैं TH, मैं यहाँ पे है हेडिंग 3। तो ये 3 हेडिंग हो गई। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने जहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, मैं यहाँ पे करता हूँ रन, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देख पाएंगे कि मेरे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 एक फॉर्म में आ गई। आप लाइंस नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं वो पूरे की पूरे लाइन के अंदर आई हुई है। मान लीजिए मेरी पहली हेडिंग थी, अब मुझे बनाना है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा सेकेंड रो। सेकेंड रो बनाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड रो कैसे बनाएंगे? फिर से हम लिखेंगे TR, ठीक है, फिर से हम लिखेंगे सेकेंड, फिर से TR। अब सेकेंड जो रो होगी उस पे होगा टेबल का डेटा, तो मैं लिखूंगा TD मींस टेबल डेटा। अब यहाँ पे टेबल डेटा जो होगा मैं लिख देता हूं, मान लीजिए रो 1, ठीक है। लॉजिकली ये रो 2 है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉलम करता हूं 1, ठीक है। फिर से मैं एक करता हूं डुप्लीकेट, ठीक है।
फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो, क्या लिखूंगा इस वक्त मैं, फिर से मैं लिखूंगा रो 1, और कौन सी कॉलम हो जाएगी अब, ये हो जाएगी कॉलम, टेल मी, कॉलम 2। मान लीजिए मैं एक और बनाता हूँ टीडी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो 1, और ये फिर से क्या होगा, कॉलम 3। चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देखिए आउटपुट प्रॉपरली रो 1 कॉलम 1 ये गया है इस हेडिंग के अंदर, ठीक है। फिर ये जो है ये गया है इस हेडिंग के अंदर, और ये जो है ये गया है इस हेडिंग के अंदर। मैं अब बॉर्डर कैसे लाते हैं मैं अभी एक सेकंड में बताता हूँ, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा और बना लिया जाए, ठीक है। मान लीजिए मैं एक और ले लेता हूँ TR, अब इसके अंदर मैं फिर से बनाऊंगा TD, टेबल डेटा। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, खाली नंबर चेंज करने के 1 के बदले 2 हो जाएगा और लॉजिकली 3, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखेंगे तो ये यहाँ पे एक टेबल का फॉर्मेट बन चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे देखनी है बॉर्डर। मुझे क्या देखना है, बॉर्डर। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा, कहाँ पे, जहां से मैंने टेबल स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा बॉर्डर और कर दूंगा सेव, ठीक है। इस वक्त हम इस पे कोई भी CSS अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और हम बॉर्डर इस तरह भी नहीं देते हैं। मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे बॉर्डर दे रहा हूँ। यूजुअली हम बॉर्डर लेकर आते हैं CSS की मदद से, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे बॉर्डर लिख दिया, बॉर्डर लिखते ही आप देखेंगे एक पूरा का पूरा टेबल का फॉर्म आपको बन के दिखने लगा है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, हम बॉर्डर कभी भी ऐसे नहीं लिखते, हम CSS की मदद से लिखते हैं, जस्ट टू मेक डिफरेंस। आप समझ पाए, मैंने यहाँ पे इस तरह बॉर्डर लिख दिया, और देखिए एक प्रॉपर टेबल का फॉर्मेट बन के रेडी हो चुका है। इतना क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं आपको ये जो 3 टेबल है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपको कई डेटा जो होते हैं वो मल्टीपल रोज के अंदर दिखाने होते हैं, या कुछ डेटा जो होते हैं वो मल्टीपल कॉलम्स के अंदर दिखाने होते हैं आपको। तो उस समय आप क्या करेंगे, तो HTML के अंदर 2 और चीजें हैं जिन्हें हम कहते हैं रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। मतलब जब भी आप रो स्पैन लिखेंगे तो वो पर्टिकुलर रो जहां पे आप टेबल डेटा में रो स्पैन लिख रहे हैं वो उतनी रो ले लेगा, और आप कॉलम स्पैन लिखेंगे तो वो उतने कॉलम्स को ले लेगा। चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम यहां पे। अब यहां पे आने के बाद हम हेडिंग 1 और हेडिंग 2 3 और ऐसे ही रहने देते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे आके लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, कॉल स्पैन, और मैं यहां पे लिख देता हूं 2। तो कॉल स्पैन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। कॉलम, 2 कॉलम ले लो, ठीक है। कॉल स्पैन मीन्स 2 कॉलम आप ले लीजिए। अब यहां पे आ जाते हैं और यहां करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये जो रो 1 कॉलम 2 लिखा हुआ है, इसने 2 कॉलम ले ली है, ठीक है। 2 कॉलम जो इस तरह होती हैं उन दोनों कॉलम्स को इसने ले लिया। आपको पता है रो इस तरह होती है, कॉलम इस तरह होती है, तो मुझे मल्टीपल कॉलम्स देनी थी। तो पहली कॉलम और दूसरी कॉलम कॉल स्पैन ने दोनों की दोनों ले ली। अब इसके जगह पे मैं अगर लिख देता, मान लीजिए सिंपली रो स्पैन में लिख देता रो स्पैन, तो क्या होता, अब वो पर्टिकुलर चीज क्या होती, 2 रो ले लेती, ठीक है। यहां पे गलती हो गई, मैंने गलती से S लगाना भूल गया, चलिए S लगा देते हैं, रो स्पैन। अब यहां पे आते हैं और हिट करते हैं रीलोड, ठीक है। तो अब आप देखेंगे वो चीज क्या है, 2 रो ले चुकी है। तो ये होता है रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन, ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके साथ करते हैं इस लेक्चर को एंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम समझेंगे कि हम मल्टीमीडिया मींस इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो फाइल्स को अपने वेब पेज पे कैसे लेकर आएं, और दूसरा हम समझेंगे कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, ठीक है।